तो जिसका मेष लग्न होगा और अश्विनी नक्षत्र होगा, उस लड़के में खास बात क्या होगी कि उसके पास में बहुत तीव्रता होगी। विवाह के बाद सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो फिजिकल रिलेशनशिप है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस लक्ष्य के लिए किस तरह के कार्यकलापों की हमको आवश्यकता है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और आपका स्वागत है वास्तु और ज्योतिष एक नई सीरीज में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा प्रयास रहता है कि ज्योतिष में कुछ नया किया जाए। रोज रोज राशिफल सुन के तो आप भी काफी बिदक गए होंगे या डिस्टर्ब हो गए होंगे, तो हम कोशिश करते हैं कुछ नया किया जाए। तो जो ज्योतिष का जो आधार है आप जानते ही होंगे, जिसको वेद बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ज्योतिष की जो आत्मा है वो ग्रह और नक्षत्रों में विराजमान है। मेन जो है ग्रह और नक्षत्र है, और हमारा जो विषय है, मेरा जो विषय खासतौर से मेरा विषय नक्षत्रों का ही है। और मैं पिछले ऑलमोस्ट 50 ईयर से नक्षत्रों का ही अध्ययन कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से। इसमें हमने नक्षत्र ध्यान की विधि भी निकाली और भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं जो आपको बताते रहेंगे। और जब विवाह होता है किसी का, तो वहां पर भी हम लड़के और लड़की के नक्षत्र देखते हैं, लेकिन वो नक्षत्र देखते चंद्र नक्षत्र। चंद्र नक्षत्र और राशि, उससे ही गुण मिलान होते, वहां से विवाह की तैयारी होती। हम यह बात करने जा रहे हैं, लड़के और लड़की दोनों का लग्न तो एक है, वो है मेष, लेकिन दोनों के नक्षत्र अलग है। लड़के का नक्षत्र है अश्विनी और लड़की का नक्षत्र है कृतिका। हालांकि कृतिका का एक चरण होता है इसमें, और वो 26.40 से लेकर 30 डिग्री तक है, एक चरण है, एक पद बोले। और अश्विनी जो है पूरा होता है इसमें। तो नक्षत्रों को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं, और उन कहानियों से हम नक्षत्रों को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है और ऐसा कहा किया जाता है, ऐसा मान्यता है कि नक्षत्रास आर द कस्टोडियन ऑफ आवर कर्मास। नक्षत्र जो हैं, जो हमारे जो कर्म हैं, जो हमने किए हैं पिछले जन्मों में, उन सब का वो फल है, वो हमको मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपकी जो बॉडी है या फिजिकल है, उसमें गड़बड़ है। चंद्र राशि तो बढ़िया है आपकी, ऐसे लोगों की शादियां भी हो जाती हैं, लेकिन जो उनकी बॉडी है, शरीर है, जो व्यक्तित्व है, उसमें प्रॉब्लम। तो अगर उसमें प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपको लग्न से एस्टेब्लिश होती है। फिर उसमें जो ग्रह बैठा हो उसका भी योगदान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये करेंगे तो वैसे ही हमारे नक्षत्र ही 27 हैं, और 27 नक्षत्रों में हम हर किसी की बात करना चाह रहे हैं। अश्विनी का लड़का लड़की होगा तब क्या होगा। ये सारे वीडियो हमारे हैं ही, आप देखते रहते हैं, आप उनको पसंद भी करते हैं, तो इससे हमको काफ़ी उत्साह बढ़ता है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि लड़का और लड़की दोनों का लग्न मेष है, लेकिन उनके जो नक्षत्र है, लड़के का अश्विनी है, लड़की का कृतिका है। जैसा मैंने बोला, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आपको जानकर ताज्जुब होगा। एक नक्षत्र, मान लो इसी के ले ले, अश्विनी ले ले, अश्विनी का एक नक्षत्र पृथ्वी से बड़ा है। जितनी पृथ्वी है उससे बड़ा है आकाश में, इतना है। और एक राशि में अगर 3 नक्षत्र है, 2.25 नक्षत्र है, तो एक नक्षत्र इधर है, एक इधर है, एक उधर है। कहने को एक राशि है, चूंकि हम कुंडली में देखते हैं तो छोटा सा मालूम पड़ता है, खाने में सब कुछ है, ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर अश्विनी हुआ पहला नक्षत्र,
और कृतिका हुआ तीसरा नक्षत्र। जैसा मैंने बोला कि नक्षत्रों का बड़ा महत्व है, और नक्षत्रों की जो रचना हुई आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो जब ब्रह्मा जी ने प्लान किया कि इस दुनिया को बनाया जाए, तो सबसे पहले उनका ध्यान आया कि इस यूनिवर्स को स्थिर कैसे किया जाए। मैं उस यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ जिसमें हम सब लोग हैं। यूनिवर्स तो बहुत सारे हैं, मिल्की वेज में इतने सारे हैं, तो हम जिसमें हम रह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया, उनको बोला कि देखो, आपको आकाश का एक हिस्सा साधना पड़ेगा। तो इस तरह से 27 नक्षत्र इकट्ठे हुए। उसमें सब तरह के देवता थे, इंद्र भी थे, कहीं विष्णु भी मिल जाते हैं, कहीं बाकी देवता, अग्नि मिल जाती है, वायु मिल जाती है, सारे देवता हैं। तो वो अब एक एक स्थान पे, ये स्थान मेरे लिए ठीक है, ये स्थान इसलिए ठीक है, इसलिए नक्षत्र स्थिर हो गए। जब ग्रह घूमते रहते हैं, सारे ग्रह घूमते रहते हैं, पृथ्वी घूमती रहती है। और जब भी हम लग्न की बात कर रहे हैं, जब भी आप किस लग्न में पैदा होते हैं तो वो लग्न आपके लिए स्थिर हो जाता है। जैसे यहाँ मेष की बात कर रहे हैं, मेष दोनों का मेष है, लड़के और लड़की का, तो लग्न तो स्थिर हो गया। अब फर्क कहाँ आया, डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस आया उनकी डिग्रीज में, अंश में। एक लड़के का जो लग्न है उसकी डिग्री 0 से लेकर 13.20 तक, और लड़की की 26.40 से लेकर 30 तक है। तो ये इतना अंतर हो गया, लेकिन राशि एक। अब इन दोनों का विवाह हो जाता है। ऐसे हैं किस्से में मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं दुनिया में। तो क्योंकि नक्षत्र कुल मिला के तो 27 ही है ना, अगर 9 से गुणा करते हैं तो भी कितना बात बनेगी, तो ज्यादा नहीं बनेगी ना। तो वहीं का वहीं पहुंचेंगे हम। तो दुनिया में लोग तो रोज पैदा हो रहे हैं, इतनी आबादी है। तो जिसका मेष लग्न होगा और अश्विनी नक्षत्र होगा, उस लड़के में खास बात क्या होगी कि उसके पास में बहुत तीव्रता होगी, उसके थॉट प्रोसेस में, एक्शन में वो तीव्रता होगी। वो उतना सोचेगा नहीं। अगर उसे कुछ करना है तो पहले कर देगा, बाद में सोचेगा। और इस दौरान में हो सकता है कि अगर उसकी सोच इंट्यूटिव नहीं है, अंतः कारण से जुड़ी हुई नहीं, अगर सिस्टमेटिक नहीं है, और अगर उसके भीतर चेतना और उसके एक्शन में कनेक्टिविटी नहीं है, तब फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको अपने एक्शन को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और चूंकि वो मेष लग्न का आदमी है, इसका जो प्रतीक की बात कर लेते हैं, लग्न की बात कर रहे हैं, तो प्रतीक हो गया रैम या मेढ़ा, और उसके सींग होते हैं, वो पहाड़ों में रहता है। तो ऐसे जो जानवर के पास है क्या, ये मनुष्य के पास भी क्या था? जब तक औजार नहीं बने तो क्या था? या तो सर था लड़ने के लिए, या हाथ थे, या नाखून थे, और तो सारे दांत थे। दांत और सर और हाथ, आज भी हम इनसे लड़ते हैं। अगर फिजिकल लड़ना हो तो आदमी सर मार देता है दूसरे धाड़ से। तो ये हमको ये जानवरों से सीखने को मिलता है। और इसके पास में सींग है, तो जब सींग होंगे उसे खतरा लगेगा तो वो सींग अड़ा देगा। और जो सींग से लड़ते हैं वो दिमाग नहीं लगा सकते, वहां सोचना पड़ता है। जहाँ तो इसमें 2 भाई थे, मान लीजिए जब यहाँ बच्चा कोई गिर रहा हो और आप सोचेंगे तो बच्चा गिर जाएगा, आपको लपक के पकड़ना पड़ेगा उसे। तो एक्शन है, तो एक्शन के बड़े फायदे हैं। तो उसके पास में एक्शन है, लेकिन उसके पास में एक्शन के पीछे विचारधारा नहीं। इस लड़के की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल बात तो बाद में कर लेंगे। मैं जैसा पहले बोला, सेक्स इतना सा हिस्सा है जिंदगी का। एक समय की में होता है जब हार्मोन्स का फ्लो होता है, उसके बाद उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। आपके 3-4 बच्चे हो जाए, 2 हो जाए, आपका सेक्स का मामला खत्म हो जाता है। आपकी सोच बदल जाती है। बच्चे की एजुकेशन की परेशान हो जाते हैं, कहाँ भेजूँ, कहाँ क्या करूँ, देश में, विदेश में, इस स्कूल में, उस स्कूल में, क्योंकि सरकार तो मदद करती नहीं हमारे यहाँ। तो हाँ, आपको बहुत सोचना पड़ जाता है। तो जिसको हालांकि नाम है हमारा वात्सायन ज्योतिष, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ही बात करना चाह रहे हैं। हमारा जो इसका जो भीतर का मतलब है उसको समझने की बात है। क्योंकि हमारे यहाँ विवाह के बाद सबसे पहला
जो कार्यक्रम है वो फिजिकल रिलेशनशिप का है। अगर वो या विवाह के बिना भी हो सकते हैं, आजकल लिव इन में तो कोई सवाल ही नहीं है। तो फिजिकल रिलेशनशिप अगर नहीं है, आपको जानकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। विदेशों में ये बड़ा प्रचलन है आजकल। पहले लड़का लड़की फिजिकल रिलेशन करते हैं, शादी बाद में सोचते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम फिजिकली मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर मैं नहीं मैच करते तो शादी नहीं करते। ये बड़ा कॉमन है, आप पढ़ते लिखते होंगे तो बता रहा हूँ आपको। तो आदमी के जो फिजिकल रिलेशंस हैं, तो यहाँ पर लड़का एग्रेसिव है, इसकी बात करते हैं, व्यक्ति करते हैं। कृतिका का जो है वहां पर उसका जो स्वामी है वो मंगल है, नक्षत्र का स्वामी मंगल है, राशि का स्वामी मेष है, और यहाँ पर अश्विनी में नक्षत्र का स्वामी जो है वो केतु है। तो केतु एक तो उसका एग्रेशन है, दूसरा स्पॉन्टेनिटी है, मतलब एकदम इधर आया नहीं ध्यान में, उधर आगे बढ़े नहीं। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिविटी है, बाकी मैंने पॉजिटिविटी आपको बताई। उधर जो कृतिका है, हालांकि वो है तो बेसिकली मेष लग्न में, और उसका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, लेकिन कृतिकाएं जो हैं वो बेसिकली वो 7 लड़कियां हैं। जब एक कथा ऐसी है, शॉर्ट में बताते हैं, भगवान शिव के वीर को संभालने के लिए कोई था नहीं, तो इन गढ़गांव को देखा गया जो तालाब में रहती थी, नदी में रहती थी, और वहीं उनका रहन सहन था। तो उनसे प्रार्थना की गई कि भाई भगवान शिव के इस वीर को आप साधो। तो उन्होंने, चूंकि इतना उसमें तेज था, गर्मी थी, इतना उसमें सूर्य से भी ज़्यादा उसमें ताप था, तो उसके लिए व्यवस्था तभी हो सकती थी जब कोई पानी में रहे। ये गढ़गाएं पानी में रहती थी, तो पानी में रह के उन्होंने 7 सितारे भी आकाश में मिल जाते हैं इनके नाम से, कृतिका के नाम से, जो ध्रुव तारे के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उल्टे घूमते, वो घूमते रहते हैं। वो आपको वहाँ भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक तारा उसमें इनविजिबल है, वो उसकी सीक्रेसी अलग है, वो मैं कभी अलग से आपसे बात करूँगा, क्योंकि हम आकाश के बारे में जानते नहीं ना। नक्षत्र के बारे में हमको जानते हैं, उल्टी बातें जानते हैं, या इससे पैसा कब आ जाएगा, वो कब आ जाएगा, छप्पड़ का फट जाएगा। हम नक्षत्रों को के महत्व को नहीं जानते। तो एनीवे आगे चलते हैं। तो आगे चलकर उन्होंने उनसे प्रार्थना की गणिकाओं से कि भाई आप इनको धारण करें। धारण किया तो उससे जब कार्तिकेय पैदा हुए, जब 7 दिन के थे, तब उनको एक राक्षस था तारकासुर, इसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि कोई 7 दिन का बालक तेरे को मारे तो मरेगा, वरना तो नहीं मरेगा। तो इधर 7 दिन का बालक मारता है। तो कथा है। तो चूंकि ये नक्षत्र तो मेल है, दिखता मेल है, क्योंकि इसका कृतिका का जो स्वामी, नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, राशि का स्वामी मेष है, लेकिन यहाँ पर उसमें स्त्रीयोचित गुण है। तो लड़का में अश्विनी का है और लड़की कृतिका की है, तो ये बहुत बढ़िया इनका मेल होगा, ये फिजिकली बहुत मेल होगा। अगर इनको प्लान करना चाहिए, मैं जब भी बोलता हूँ तो आपकी जब भी लड़का लड़की मिलते हैं, विवाह करते हैं या प्रेम करते हैं, तो वहाँ उनकी कुछ प्लानिंग होती है। सिर्फ सेक्स एक अकेला काम नहीं है, सेक्स मैंने कहा बहुत छोटा सा काम है। प्लानिंग होती है कि जीवन कैसा होना चाहिए, हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस लक्ष्य के लिए किस तरह के कार्यकलापों की हमको आवश्यकता है। कल को मान लो हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमारा पैसा कहाँ से आएगा, हमारे घर में इतने पैसे की व्यवस्था नहीं है, क्या सरकार हमको पैसा देगी, हम किन लोगों से ढूंढें, या ऑनलाइन में हम बात करें तो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से चैरिटी कर सकते हैं, या किस इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा। तो ये सारी बातें हैं। हमारा घर कैसा होगा, हमारा माहौल कैसा होगा, कल को जब बच्चे हम पैदा करेंगे तो पैदा करने से पहले क्या हम सोच रहे हैं बच्चा पैदा करें, क्या मालूम है? आजकल तो जानवरों की तरह से बच्चे पैदा होते हैं, पता ही नहीं होता कब बच्चा पैदा हुआ। लड़की बताती है कि I'm प्रेग्नेंट, सो नाउ यू डू समथिंग, तो उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है। लेकिन जिस दिन इस दुनिया में हर व्यक्ति को मालूम होगा कि मैं अगले 6 महीने में, साल भर में बच्चा पैदा करूंगा, उसके लिए वो तैयारी करेगा, योग करेगा, नियम करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, अपनी इनकम बढ़ाएगा, अपने घर का एम्बियंस क्रिएट करेगा, एक सुगंधित वातावरण क्रिएट करेगा, एक माहौल बनाएगा, और जिस आत्मा का आह्वान कर रहा है उसके लिए ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, दोनों मिलकर करेंगे, तो वहाँ एक नई दुनिया बनेगी। जब वो बच्चा होगा तो उस बच्चे को ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा,
वो आपसे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे जाने से पहले इतनी तैयारी हुई। आप एक मकान बनाते हैं, एक गाड़ी खरीदते हैं, क्या क्या नहीं देखते आप, अंदर से देख के, ड्राइव करके, गाड़ी के वक्त ड्राइव करके, ये करके वो करके घर बनाते हैं। कितने आर्किटेक्ट से आप मिलते हैं, कौन कौन से जगह जाते हैं, या आप अपने घर में सोफा ही खरीदने जाते हैं तो कितनी दुकानें घूम लेते हैं, अपने कपड़े खरीदने जाते हैं तो क्या क्या नहीं करते आप। तो इन सब पे तो हम पे बहुत टाइम है। उनको बच्चा पैदा करने को टाइम नहीं है, उनको सेक्स करने को टाइम है। तो सेक्स का फायदा कोई नहीं। सेक्स का फायदा जब है कि जब आपसे उत्पन्न हो, जो ऐसा उत्पन्न हो कि आपको मालूम पड़ा, आपको प्राउड हो, आपके मोहल्ले को प्राउड हो, आपके परिवार को प्राउड हो, आपके प्रदेश को प्राउड हो, आपके देश को प्राउड हो, आपकी दुनिया को, इस दुनिया को प्राउड हो, और वो बच्चा एक अलग तरह का बच्चा हो। जब तक इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे तो मैं नहीं समझता कि हम उत्तम संतान पैदा कर पाएंगे। हम उत्तम संतान पैदा करने के लिए फिर उसमें आप मदद ले सकते हैं कि आपको ग्रह की स्थिति मालूम होना चाहिए कि जब ये बच्चा पैदा कर रहे हैं हम, तो क्या क्या नीच ग्रह को अवॉइड कर सकते हैं, क्या हम ऐसा मदद कर सकते हैं। सारी चीज़ें, ये प्रोसेस था पूरा। जब उत्तम संतान पैदा होती थी, एक ज़माने में चक्रवर्ती राजा था, उसके यहाँ चक्रवर्ती राजा पैदा होता था, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, उस राजा की तो कई रानियाँ होती थी एंटरटेनमेंट के लिए। वो सेक्स एंटरटेनमेंट का था, लेकिन जो उसकी रानी होती थी उसको तैयार किया जाता था, उसको नृत्य सिखाया जाता था, उसको म्यूजिक सिखाया जाता था, उसको शास्त्र सिखाए जाते थे, उसको सिस्टम सिखाया जाता था, ताकि ये कल को माँ बनेगी। माँ को माँ की तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या आप अपनी पत्नी को ऐसा ट्रीट करते हैं? क्या पत्नी आपको ट्रीट करती है? तब हमने बोला था कि पिता परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है, तब का कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है घर में पति परमेश्वर, वो परमेश्वर जो सोच रहा है, जिसको पैदा कर रहा है, उसके बारे में उसके इतना चिंतन है, उसके दिमाग में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, वो शास्त्र पढ़ रहा है, कभी गीता पढ़ता है, कभी रामायण पढ़ता है, कभी शिव पुराण पढ़ता है, समझता है, इस माहौल में क्रिएट करता है। तब ये हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। और हमारा जो इस कार्यक्रम का नाम हमने इसलिए खासतौर से रखा कि वात्सायन और ज्योतिष, क्योंकि वात्सायन के पास में सेक्स की विधियां हैं, और जितनी सेक्स की विधियां आप देखते हैं ना इधर उधर खजुराहो में, या वो वही कर सकता है जो पतंजलि के योग शास्त्र जानता हो, जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, जिसकी बॉडी फिट हो, जिसकी बॉडी में हर तरह के मूवमेंट हो। वरना वो सब चित्र देखने के लिए अच्छे हैं, कर नहीं सकेंगे। जो करता है तो घटिया वाले का आसन करता है, तो साथ आसनों को जानने के लिए इतना, जब आपकी फिजिकलिटी आपकी अच्छी होगी, आपका डेफिनेटली माइंड भी अच्छा होगा, माइंड में गड़बड़ नहीं आएगी, फिर आपकी आत्मा भी शुद्ध होगी, आपका मन भी शुद्ध होगा, तो आपका शुद्ध वातावरण होगा। उस शुद्ध वातावरण में हम एक नया क्रांति करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा वात्सायन और ज्योतिष। और अगर फिजिकलिटी मिलती है तो क्या होना चाहिए, इस पर काम करिए, देश को बदलिए, दुनिया को बदलिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। 21वीं शताब्दी में ऐसा हम सबको मिलकर करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।